नमस्कार, मैं अभिजीत केलकर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे। पिछले काफ़ी दिनों से चैनल को आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और मुझे काफ़ी इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो कुछ चैनल पे और काफ़ी लोगों ने पर्सनली भी फ़ोन करके या इस तरीके से जो बताया, तो एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रश्न था उसमें वो ये था कि फ्रेग्रेंस जो है उसकी लास्टिंग हम अपने प्रोडक्ट्स में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम दो नज़रियों से देखेंगे अलग अलग। पहले तो है आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम कभी बाद में फिर से बात करेंगे। तो आज इसके बारे में देखेंगे कि जो परफ्यूम है आपके या जो स्प्रे परफ्यूम है या जो सो कॉल्ड अत्तर आप लोग जो बनाते हैं, नेचुरल अत्तर तो मैंने जैसे बताया था कि वो हम तो उसे मानते हैं जो कि आप टेक भक्का मेथड से और इस तरीके से जो बनाए जाते हैं नेचुरल संसाधनों का प्रयोग करके, और जो बाजार में मिल रहे हैं वो आपके फाइन फ्रेग्रेंसेस होते हैं। तो उनको डाइल्यूशन करके या उसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें लास्टिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में आज बात करते हैं। अब ये प्रश्न है तो इनके उत्तर भी होंगे ही। तो मेन इसमें तीन चीजें आ जाती हैं कि बहुत कुछ इसमें ये नहीं है, केवल तीन ही टाइप हैं, जो तीन ही तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप अपना जो फ्रेग्रेंस है उसकी लास्टिंग बढ़ा सकते हैं। तो पहली तो बहुत ही सिंपल, आप सबने ट्राई भी किया ही होगा, पता ही होगा कि एक तो जो आपका फ्रेग्रेंस का डोज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत बार चैलेंज कहाँ पे आ जाता है कि काफी ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कहीं से क्लासेस की हुई हैं या कहीं से कोई पीडीएफ के नोट्स मिले हैं, वहां पे उन्होंने कुछ पढ़ा और वो उसके बाहर नहीं निकल पाते, वहां पे प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने पढ़ा कि भाई मुझे 12% फ्रेग्रेंस लेना है और बाकी का सॉल्वेंट यूज करना है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि हर एक फ्रेग्रेंस अलग होता है, हर एक फ्रेग्रेंस का स्ट्रक्चर अलग है और उसको सारे आपके जो फ्रेग्रेंसेस है, मान लीजिए आप 20 तरीके के स्प्रे बना रहे हैं या 20 तरीके की अत्तर आप बना रहे हैं, तो उन सारों का एक जैसा रिजल्ट अगर आपको आना है तो हर एक को अलग अलग मॉडिफाई करना होगा। तो अभी जैसे आपने बोला कि समझिए कि 12% आपने ये किया है, हो सकता है कि 12% आपने क्यों नहीं, आपको लगा कि 7 घंटे आपकी लास्टिंग पहुंच रही है। हो सकता है कि जो दूसरा फ्रेग्रेंस हो वो आप 8% पे यूज करें तो भी आपको सेम रिजल्ट मिले, और ये भी हो सकता है कि जो तीसरा फ्रेग्रेंस है वो 8 और 12 नहीं, वो आपको 20% यूज करना पड़े, तब जाकर के आपको जो आपने ठहराए हुए मानक हैं कि आपकी 7 घंटे की लास्टिंग आना चाहिए या 8 घंटे की आना चाहिए, तो उस पर खरा उतरने के लिए हो सकता है एक फ्रेग्रेंस 20% पे भी यूज करना पड़े। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि किसी भी बुकिश इस पे आप क्या कहते हैं उसको पकड़ के ना बैठें। हर एक फ्रेग्रेंस आपकी अलग होती है। जो बहुत फाइन फ्रेग्रेंसेस हैं, फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस हैं, हो सकता है उनकी डोज आपको ज्यादा लगेगी। जो आपके ओरिएंटल टाइप के वुड बेस्ड या अंबर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं उनकी डोज आपकी कम लगेगी उतना ही रिजल्ट मिलने के लिए। और तो आप अपने हिसाब से उसको डोज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसमें ये मत जाइएगा कि औदे परफ्यूम है तो मैं 15% मुझे यूज करना ही है। ठीक है, वो एक बुकिश डेफिनेशन है, आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप 8% यूज करें या आप 18% यूज करें। तो डोज मॉडिफिकेशन ये सबसे एक बेसिक चीज है जिसका उपयोग करके आप अपनी फ्रेग्रेंस की लास्टिंग बढ़ाएंगे। उसके बाद में आपका सब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं आपके स्प्रे के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ पे जैसे अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स की बात करेंगे या उसी की बात करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्वेंट को मॉडिफाई करना है। अब सॉल्वेंट को मॉडिफाई करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्कोहल बेस की जब हम बात कर रहे हैं तो अल्कोहल का काम है कि यहां से खुशबू उड़ा करके दूसरी तरफ लेके जाना। तो यहां पे ये जितनी ज्यादा इसकी उड़नशीलता रहेगी उतना जल्दी उसके साथ में घुले हुए जो फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो उतना ही जल्दी
आपकी बॉडी से या आपके कपड़ों से उड़ के आपसे दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें जैसे मैंने अपने सॉल्वेंट वाले वीडियो में बताया था, सेकेंडरी सॉल्वेंट्स जो रहते हैं, तो सेकेंडरी सॉल्वेंट्स का उपयोग ही इसलिए होता है कि जो इसका इवापोरेशन रेट है, इसका जो डिफ्यूजन का रेट है, उसे कम करने के लिए ही मेनली सेकेंडरी सॉल्वेंट्स जो हैं, जैसे आपका डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल डीपीजी हो गया, या फिर हमारा म्योल हो गया, या फिर डीपी कुछ इस्तेमाल करते हैं, या फिर वाटर भी है, डीएम वाटर स्पेशली, उन सबका इस्तेमाल इसीलिए होता है। उनकी और भी अलग अलग वजह होती हैं, लेकिन एक प्राइमरी रीजन उनका ये है कि वो जो आपका प्राइमरी सॉल्वेंट है, जो अल्कोहल है, उसका इवापोरेशन रेट कम कर रहे हैं, सो दैट कि जो फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स हैं या जो परफ्यूम है वो आपकी बॉडी से, आपके कपड़ों से धीरे उड़ के जाए, कम उड़ के जाए। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। तो सॉल्वेंट मॉडिफाई करके भी आप अपने लास्टिंग जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो है आपका सीधा सीधा फ्रेग्रेंस का मॉडिफिकेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि शायद इसके लिए एक अलग से ही पूरा वीडियो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी कम समय में आपको जो भी इसके बारे में बता पाऊं। तो अभी आपके जो फ्रेग्रेंसेस रहते हैं, तो आपने शायद लोग आप गूगल पे देखते रहते हैं या फिर विकिपीडिया यूनिवर्सिटी पे देखा होगा कि वो टॉप नोट है, मिडिल नोट है, बेस नोट है। तो आपका जो फ्रेग्रेंस है उसकी लास्टिंग अगर हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इस बात पे निर्भर रहती है कि आपके बेस मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। बेस मॉलिक्यूल्स में जनरली हम लोग रखते हैं आपके जो अंबर के मॉलिक्यूल्स हैं, या ऊद के मॉलिक्यूल्स हैं, या आपके वुडी मॉलिक्यूल्स हैं, और आपके मस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो 3-4 टाइप के मेन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आ जाते हैं आपके बेस नोट्स के मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्यों ज्यादा देर टिकते हैं? तो सीधी बात है, मैं बहुत ही सरल शब्दों में अगर आपको बताना चाहूं, तो अगर आप एक बच्चा अगर बैठा है उसको आप खींचते हैं तो वो तुरंत खींच सकेंगे। मुझे वो खींच के देखिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे साइज के हिसाब से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जो फ्रेग्रेंस के जो बेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी, दे आर हैवियर, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज मोर, देयर साइज इज मोर देन दी टॉप नोट मॉलिक्यूल्स या फिर मिडिल नोट्स के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इनका साइज ज्यादा होने की वजह से ये बैठ जाते हैं, और जब बैठते हैं तो दूसरों का हाथ पकड़ के बैठते हैं, क्योंकि भाई एक ही तो फ्रेग्रेंस है, एक ही में आपने सब मिक्स किया हुआ है। तो जब ये ज्यादा देर तक बैठेंगे तो बाकी बाजू वाले को भी अपने पास में ज्यादा देर तक बैठा के रखेंगे। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है। तो अभी जैसे अगर आप अपना फ्रेग्रेंस मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इसकी जरूरत है। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि कहीं से क्लास की है और वो फिक्सर डालना है, तो ये फिक्सर डालना सच में जरूरी है या नहीं, ये पहले अपने आप को पूछिए। क्योंकि होता क्या है कि एक परफ्यूमर जो भी एक फाइन फ्रेग्रेंस बनाता है तो वो इन चीजों का ध्यान रखता ही रखता है कि उसका फ्रेग्रेंस की खुशबू कैसी आ रही है, वो खुशबू जो मार्केट में एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उस टाइम तक ठहर रही है या नहीं ठहर रही है, या फिर वो आपके प्रोडक्ट में कैसे परफॉर्म कर रही है। कि ऐसे तो खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन क्रीम में डालने के बाद क्या, स्प्रे में डालने के बाद क्या, आप हैंड वॉश में डालने के बाद क्या। तो ये इसमें डालने के बाद उस खुशबू का जो परफॉर्मेंस है उसको भी चेक किया जाता है। और जब ये कोई भी नया फ्रेग्रेंस है या नई खुशबू है, ये इन पैरामीटर्स पे खरे उतरने के बाद ही कोई भी परफ्यूमर एक नया परफ्यूम मार्केट में डालता है। तो बहुत
मतलब इसको मैं किस तरीके से समझाऊं कि आपने मैरियट से बढ़िया दाल फ्राई ऑर्डर कर दी और घर पे लेके आ गए और वाइफ को बोले कि चलो आज मैं बना के खिलाता हूँ, तो आपने क्या किया, धनिया ली, थोड़ी काट करके उस पर डाल दी और बोले देखो अब ये मेरी है। तो जरूरत नहीं थी, वो वहां से अच्छी ही आई हुई थी, लेकिन आपको कुछ दिखाना था कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसके लिए आपने ये काम कर लिया। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि इसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्या या नहीं, और अगर जरूरत आपको फील होती है कि नहीं मुझे और चाहिए है, तो उसके बाद फिर आपको आपका जो फ्रेग्रेंस है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक ही डिश, एक ही मसाला आप सारी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि जनरली कुछ मॉलिक्यूल्स हैं मार्केट में, जैसे आइसोई सुपर है या हिडियन है, और गैलेक्सोलाइट आजकल एक बहुत फैशन में है कि नहीं गैलेक्सोलाइट डालेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स नो डाउट सारे बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल मॉलिक्यूल्स हैं, और लेकिन चलिए एक एक करके अगर इनके बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं हिडियन की बात करूं, सो हिडियन जो है ये मेनली जैस्मिन नोट पे जाता है आपकी, और फ्लावरी जो व्हाइट फ्लावर टाइप के जो कंपाउंड्स हैं आपके, या जो आपके फ्रेग्रेंस हैं, उसमें उसका इंक्लूजन काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लेकिन क्या हिडियन आपकी लास्टिंग को बढ़ा रहा है? तो ये मेरा एक पर्सनल मत है कि हिडियन विल इंप्रूव योर टॉप नोट। हिडियन विल कैसे बोलेंगे उसको, आपका जो डिफ्यूजन है आप उसको बहुत अच्छे से बढ़ाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, और जो फ्लोरल नोट्स हैं आपकी उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होगा। लेकिन क्या आपकी लास्टिंग बढ़ाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि हिडियन इज द राइट मॉलिक्यूल फॉर दैट। सबसे ज्यादा चलन में आने वाला जो मॉलिक्यूल है वो आपका है गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट इज अ वेरी क्लीन एंड नीट मस्क एक मॉलिक्यूल है। मस्क में काफी प्रकार रहते हैं, सो गैलेक्सोलाइट इज वन ऑफ देम। इसका यूज इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो इसकी खुद की जो स्मेल है वो बहुत ही लाइट है। तो लाइट होने से क्या हो जाता है कि आप किसी भी प्रोफाइल के फ्रेग्रेंस में जब आप उसे मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल फ्लोरल हो गया आपका, या फिर आपका वुडी हो गया, या फिर कैसे भी, तो इसकी खुद की स्मेल कम होने की वजह से ये फ्रेग्रेंस प्रोफाइल को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए जनरली सर्वसामान्य सब में इसका एक्सेप्टेंस बहुत ही अच्छे से आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं जैसे कह रहा हूं कि आपको आपकी फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल समझनी है, और उसके हिसाब से आपको आपका डोज एडजस्ट करना है। एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि आप रसम बना रहे हैं, तो रसम मसाला तो ठीक है, लेकिन आप गरम मसाला भी अगर थोड़ा सा डाल दिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गरम मसाला ही उड़ेल दिया आपने तो फिर वो रसम काहे का बचा। तो एक ही मसाले से आप सारी चीजें नहीं बना सकते हैं। तो आपकी अगर फ्रेग्रेंस की जो प्रोफाइल है वो वुडी है, तो उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बेस पे काम करेंगे और आपकी फ्रेग्रेंस की जो मेन प्रोफाइल है उसको बदले बिना उसकी लास्टिंग बढ़ा सकेंगे। इस बात के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फ्रेग्रेंस स्टडी करें और उसके बाद आप इन मॉलिक्यूल्स का कितना डोज रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस अनुपात में डालना है वो देखें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि बस किसी ने बता दिया है कि नहीं ये डालना है तो उठा करके हमने डालना चालू कर दिया। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो यही 3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि पहली चीज तो आपका डोज जो है आप उसे मॉडिफाई करेंगे, और किसी भी उसमें आप मतलब बुकिश उसमें उसको नहीं ये रखेंगे कि आपको लगता है कि नहीं आपके फ्रेग्रेंस की जो लास्टिंग है वो बढ़ाने के लिए मुझे 12% बताया लेकिन मुझे 15 यूज करनी पड़ रही है, तो वो 15 यूज कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपकी है आप सॉल्वेंट को मॉडिफाई करेंगे। सॉल्वेंट को मॉडिफाई करके आप उसका जो इवैपोरेशन रेट है उसको कम ज्यादा करके आप इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी फ्रेग्रेंस और कितनी देर टिकेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप फ्रेग्रेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं
लेकिन जैसे मैंने कहा, पहले ये देखिए कि ये करना है या नहीं, क्या ये जरूरी है या नहीं, पहले इसका आंसर कीजिए। अगर इसका आंसर आपका हाँ है तो उसके बाद में आपकी जो फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल है उसे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही लाइट फ्लोरल ये है और आपने उठा करके 10-20% आइसो सुपर या गैलेक्सोलाइट डाल दिया, उससे मस्क की प्रोफाइल आने लग गई, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल आप समझें, उसके हिसाब से उसमें जो जा सकता है ऐसे मॉलिक्यूल का चयन करें और उसका प्रॉपर डोज आप अपने फ्रेग्रेंस में डालें, तो आपको इससे फायदा जरूर होगा। इस तरीके से आप अपने फ्रेग्रेंस की लास्टिंग बढ़ा सकते हैं। कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हो इसमें कॉस्मेटिक में हम क्या करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दिस वाज फॉर कि आपका जो मेनली स्प्रे परफ्यूम्स और अतर के बारे में था। अगर आपके कोई कमेंट्स हो या आप कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।